पूछना चाहूंगी, डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा लीडर्स जो हैं फीमेल लीडर्स कम है। अगर हम देखें तो मेल लीडर्स बहुत हैं, फीमेल लीडर्स भी हैं, बहुत गजब की लीडर्स हैं, बट रेशियो जो देखें हम कम है। ऐसा क्या कारण है? चल रहा हो, काम ज़्यादा करना है और अपनी प्रॉपर प्लानिंग करनी है। आपके पास इमरजेंसी फंड भी रहना चाहिए, कुछ आपका प्रॉपर इंश्योरेंस वगैरह होना चाहिए। और मैं रतन टाटा जी की एक बात का बड़ा फैन हूँ। उनको किसी ने पूछा था कि आपने इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसे फैलाया, कि टीम की ग्रोथ हो रही है या टीम का जो सक्सेस मिल रही है वो मेरी वजह से मिली है। मैं कभी भी ना पालें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करना क्या है, गड्ढा तो खोदना नहीं है, लॉन्ग जंप तो करना नहीं है, हाई जंप तो करना नहीं है। ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड रखना है कि इसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारी कंपनी का है, हमारे सिस्टम का है, हमारे अपलाइन का है, हमारे कोलाइन लोगों का भी है और बाकी पूरी इंडस्ट्री का है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो सहयोग रहता ही रहता है। पूछना चाहूंगी, डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा लीडर्स जो हैं फीमेल लीडर्स कम है। अगर हम देखें तो मेल लीडर्स बहुत हैं, फीमेल लीडर्स भी हैं, बहुत गजब की लीडर्स हैं, बट रेशियो जो देखें हम कम है। ऐसा क्या कारण है? ये तो मैम वैसे तो इसका अपना समाज का भी थोड़ा परिप्रेक्ष्य है, लेकिन आप देखेंगे ना वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे अगर सिनारियो देखेंगे तो 70% लेडीज लीडर हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और आपको पता है जो दुनिया में होता है, पहले अमेरिका में, यूरोप में जो होता है, बाद में इंडिया में भी होता है। बिल्कुल। तो दैट विल कम मेरे ख्याल से, तो कि अभी भी लेडीज़ भी यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट ले रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि काम तो लेडीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करना क्या है, गड्ढा तो खोदना नहीं है, लॉन्ग जंप तो करना नहीं है, हाई जंप तो करना नहीं है, सही है। करना क्या है, बातचीत करना है। शुरुआत में हमसे कोई पूछता था सर आप क्या करते हो, तो हम बोलते थे बातचीत का व्यापार करते हैं, सही है। तो बातचीत ही तो करनी है ना। तो हम मैन्युफैक्चरर हैं, कंपनी प्रोडक्ट तो कंपनी बनाती है ना, हम प्रमोटर हैं ना, हम कुछ बेच रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो बातचीत ही कर रहे हैं ना। जो प्रोडक्ट हमने यूज किया कि साहब ये प्रोडक्ट मैंने लिया है, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप भी ले सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ बात ही करना है। तो अभी थोड़ा समाज का ना प्रिफेक्स का थोड़ा है रहता है कि लेडीज के लिए, लेडीज का अगर आप देखेंगे तो जॉब में भी लेडीज कम, जेंट्स ज़्यादा हैं जॉब में, लेडीज थोड़ी कम है। तो हर एक जगह यही रेशियो है। तो जैसे जैसे ये रेशियो बढ़ेगा अभी इंडिया में, तो वैसे वैसे डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स का भी रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे ये पहले से प्रूवन है कि लेडीज लीडर डायरेक्ट सेलिंग के, नेटवर्क मार्केटिंग के लेडीज जो हैं वो ज़्यादा, उनका रेशियो ज़्यादा है। सर अब ये जानना चाहेंगे हम, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज़्यादा क्लियर लिटरेचर कहीं पर नहीं है, तो क्या ऐसे मिथ्स हैं जिनकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं? थैंक यू मैम, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। नंबर एक मिथ तो ये है कि लोगों को जब इस बिज़नेस में इनकम आने लग जाती है, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि बस ये ऐसी आती रहेगी, इसमें कोई अप डाउन नहीं आएगा, और वो दुनिया भर के अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। ये EMI ले लिया, वो EMI ले लिया, ये EMI ले लिया, और ऐसे करके वो उसको खर्चे बढ़ा लेते हैं, अपने कंफर्ट को बढ़ा लेते हैं और एक्शन को बढ़ाते नहीं हैं। अगर इनकम अच्छी आ रही तो एक्शन भी तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि टीम आ रही है, इनकम अच्छी आ रही का मतलब टीम में ज़्यादा लोग आ रहे हैं नहीं, तो उनकी ट्रेनिंग करना, उनकी प्लानिंग करवाना, उनको मैनेज करना, उनको सिखाना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। उस पर फोकस करने की बजाय वो कंफर्ट बढ़ा लेते हैं, और कंफर्ट में आने के बाद काम कम करते हैं, सही है। और उनको लगता है ये सारी इनकम ऐसे लगातार आती रहेगी। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि ये बिजनेस है साहब, और बिजनेस अप डाउन होते हैं, अनसर्टेन। तो आपको हमेशा जब अच्छा चल रहा हो, काम ज़्यादा करना है और अपनी प्रॉपर प्लानिंग करनी है। आपके पास इमरजेंसी फंड भी रहना चाहिए, कुछ आपका प्रॉपर इंश्योरेंस वगैरह होना चाहिए, और आपको इतने खर्चे करने हैं या EMI और इन खर्चों से ज़्यादा बचना है। और अगर EMI नहीं ली है आपने, और ये आपने कोई खर्चे ज़्यादा पाले नहीं हैं, तो फिर आप टेंशन फ्री, आप आए या डाउन आए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपने EMI पाल ली और बाद में जैसे डाउन आया तो चिंता होना शुरू हो जाएगी आपको। बिल्कुल सही है, आप फील्ड में जाना बंद कर देंगे, कम कर देंगे, तो आपका खेल खराब हो जाएगा। दूसरा मिथ ये है कि लोगों को लगता है ये टीम ना मैंने बनाई है, ये एक्चुअली बनी होती है सिस्टम की वजह से, और उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहता है, नए लोगों से लेके, टीम से लेके, अपलाइन से लेके, कोलाइन से लेके, एक माहौल होता है पूरा सिस्टम का, और उस सिस्टम को और पूरे माहौल को, और उसमें कंपनी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो सारे लोगों की वजह से वो टीम बनती है। तो उस टीम को, मतलब टीम की जिम्मेदारी लेना हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये कभी भी दिमाग में ना बैठाएं कि टीम की ग्रोथ हो रही है या टीम का जो सक्सेस मिल रही है वो मेरी वजह से मिली है। तो
मैं कभी भी ना पालें, क्योंकि ये टीम वर्क है, संगठन है, और संगठन में हमेशा बहुत सारे लोगों का सहयोग रहता है। और मैं रतन टाटा जी की एक बात का बड़ा फ़ैन हूँ। उनको किसी ने पूछा था कि आपने इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसे फैलाया, तो उन्होंने बोला हमारे पास जो लोग हैं, हमारा जो संगठन है वो बहुत मजबूत है, बहुत अच्छे लोग हैं, और उन सब के सहयोग की वजह से फैल गए। तो ऐसे करके हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है और ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड रखना है कि इसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारी कंपनी का है, हमारे सिस्टम का है, हमारी अपलाइन का है, हमारे कोलाइन लोगों का भी है, और बाकी पूरी इंडस्ट्री का है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो सहयोग रहता ही रहता है। इंसान कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, और सहयोग की वजह से ये सारे अचीवमेंट आ पाते हैं। तो ये दो मिथ हैं, इन मैं चाहता हूँ कि हमेशा इन दोनों मिथ को ध्यान में रखना चाहिए कि रेगुलर इनकम ऐसे ही आती रहेगी, इनकम क्या पता बढ़ भी जाए घट भी जाए, दोनों ऑप्शन है। ऐसे ही कभी भी ये दिमाग में ना रखें कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप तो कभी भी बीमार भी हो सकते हो और नहीं भी रह सकते हो, लेकिन आपके बावजूद भी जैसे देश संविधान की वजह से चल रहा है,